युक्ता आया समझ में बेटा? मैं क्या बोल रहा हूं? आ गया? एक तो बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वैष्णवी आया बेटा समझ में? कंडक्टिविटी यस ठीक है, आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी ठीक है, इतना आ गया समझ में सबको? चलो ठीक है, सिमरन आ गया बेटा? बोलो मोलर कंडक्टिविटी बताओ। नया टॉपिक है बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन शुरू करेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हम। ठीक है, इसके बाद बस कुराश लॉ और है, कुराश लॉ है, उसके बाद फिर फैराडे लॉ है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा क्या होती है? सबसे पहले व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? अभी तक हम पढ़ रहे थे कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है अनुज, कंडक्टिविटी बेटा पढ़ रहे थे, कंडक्टिविटी को पढ़ा हमने, कंडक्टिविटी को मेजर करना देख लिया है ना। यस सर। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करना भी देख लिया, कैसे सेल कांस्टेंट निकाल के करते हैं। अब बेटा एक और टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इस नाम को सुनकर कुछ आपको आइडिया लगता है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर मींस नंबर ऑफ मोल्स इसकी बात हो रही है ना? यस और नो? मोलर कंडक्टिविटी, इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये सिंबल बेटा यूज करते हैं, ग्रीक में इसको बोलते हैं, या तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, अरे इसका सिंबल तो सिर्फ कर गए माइंड से, क्या है बेटा, इसको बोलेंगे साई तो नहीं है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है ये बेटा, ठीक है, या फिर लैम्डा आरएम से करते हैं। ठीक है, दोनों सिंबल का यूज किया गया है बुक्स में, दिख रहा है बोर्ड पर? नहीं, ये देखो बेटा, ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? इसका डिफाइन करने का तरीका देखना, जैसे अगर बेटा अगर हम कोई एक सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन के अंदर मान लो अगर 1 लीटर वॉल्यूम लिया आपने, ठीक है बेटा, या इसी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी सेल की बात करते हैं, इसके अंदर अगर हम मान लो बेटा 1 लीटर वॉल्यूम लें, 1 लीटर वॉल्यूम लें, ठीक है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देखना, सुनो, 1 मोल, इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब बेटा जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया आप कितना लो? 1 मीटर स्क्वायर लो। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा आपने 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड 1 मीटर लिया, तो बेटा अगर उसके बाद अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहां पर इनके बीच में 1 मोल है, 1 मोल NaCl, तो इसको बोलेंगे बेटा, इसकी कंडक्टिविटी को बेटा हम क्या बोल देंगे? इट इज मोलर कंडक्टिविटी। रिपीट करूं, देखो जैसे कंडक्टिविटी है बेटा, वैसी मोलर कंडक्टिविटी का नाम क्या हो जाएगा? अगर आपकी मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर बेटा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का अगर बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ दिस एल की वैल्यू बेटा 1 कर दो, एरिया की वैल्यू भी 1 कर दो, तो इस पे कापा पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगी आपकी ये वैल्यू बेटा जो होगी, यहां पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और रखो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखा, और एरिया हमने बेटा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर इस इलेक्ट्रोड की रखी, तो दैट कंडक्टिविटी विल बी नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। किसको आया बेटा समझ में? अदिति देखो नोट्स में बेटा दिया हुआ है, सामने रखो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम बेटा क्या है? V वॉल्यूम है मान लो, विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है बेटा? कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए? 1 मोल, हाँ 1 मोल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखना है बेटा, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखोगे ना, तो इलेक्ट्रोड्स का एरिया क्या रखोगे? एरिया कितना कर दो? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू 1 कर दी, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड भी बेटा क्या कर दो?
1 मीटर कर दो, ठीक है, बोलो। अब बेटा हाँ, और इलेक्ट्रोलाइट का हमने जो मोल्स दिए हैं वो 1 मोल लिया है, तो हम इसको अब बेटा क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बन गई है, ठीक है। यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच में बेटा अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स का जो हम लेंथ 1 मीटर लें और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लें, तो इस कंडक्टिविटी को हमने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। किस किस को समझ में आया है? खुशी आया बेटा समझ में? सिंपल सी चीज है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कुछ और अलग से नहीं है। जितनी बेटा कंसंट्रेशन है ना, उस कंसंट्रेशन के हिसाब से कितने नंबर, कितनी कंडक्टिविटी है, K/C। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, इट इज रिटन एज कंडक्टिविटी कापा अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो इधर ये लिखा मैंने, लैम्डा है क्या, ठीक है। ये मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से, ठीक है, इक्वल टू कापा अपॉन सी, ठीक है, K/C, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन समझ में आई? योगेश यूनिट बताओ फिर इसकी, डेफिनेशन आई या नहीं आई, बोलो। कैसे डिफाइन करोगे योगेश? व्हाट हैपेंड? यस सर। बोलो, बताओ क्या समझ में आया। कितने लेना है इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है बेटा। सुनो मेरी बात, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे, ठीक है। हाँ, और इलेक्ट्रोड का वॉल्यूम कितना लोगे? लेंथ भी 1 मीटर लेनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बेटा कितना लेना है? 1 मीटर। तो फिर क्या बोलोगे, जो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी आई किसी सॉल्यूशन की, उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, सिमरन आया बेटा समझ में? अप्लाई कर दो। अब देखो इसकी यूनिट बता देता हूं, फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी यूनिट देखेंगे क्या है बेटा। ऐसा यूनिट की बात करेंगे इसकी, तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं हम, देखो तो लिखने का तरीका है, या तो बेटा इस सिंबल का यूज करते हैं या फिर लैम्डा एम का करते हैं, ठीक है, K/C। अब देखो पहले इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन की बेटा कंडक्टिविटी की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? कंडक्टेंस की क्या होती है? साइमेंस, है ना। और कंडक्टिविटी की क्या थी बेटा? कंडक्टिविटी की याद करो, यहां लिखते हैं ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, देखो, कंडक्टिविटी अपॉन वॉल्यूम अपॉन कंसंट्रेशन। तो मतलब कि साइमेंस बेटा, है ना, मीटर इनवर्स, यही थी कंडक्टिविटी की, क्या थी? साइमेंस मीटर इनवर्स, है ना बेटा। वैष्णवी, साइमेंस मीटर इनवर्स अपॉन बेटा नीचे क्या चीज है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी की। जो मोलैरिटी की यूनिट है वो बता दो। मोल लीटर इनवर्स थी, मोल लीटर इनवर्स बेटा, देखो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अरे यस और नो तो बोलो, ठीक है। योगेश बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो इसको क्या करेंगे, लीटर इनवर्स को बेटा अपने को चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऊपर मीटर इनवर्स लिखा है, नीचे लीटर इनवर्स लिखा है। लीटर में बेटा अगर मैं बात करूं 1 लीटर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? किसी को याद है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? याद है किसी को?
इतना होता है बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। बस उसको चेंज कर देंगे। या फिर मीटर क्यूब में अगर बात करेंगे तो फिर क्या कहेंगे, 1 मीटर क्यूब के अंदर बेटा क्या होता है, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो अगर हम इसको बेटा लीटर को हटाएं यहां से, और ये लीटर इनवर्स है यहां पर, है ना, लीटर इनवर्स है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें, साइमन मीटर इनवर्स का मतलब नीचे लीटर आ गया, मूल यहां पर, और लीटर बेटा ऊपर चला गया। तो लीटर भी बताया आपको कितना हुआ, 1 लीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर में चेंज करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेटा ये यूनिट आई आपकी, देखो साइमन्स पर मीटर को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, और मीटर क्यूब, ये देखो इसको हटाया बेटा लीटर को, तो ऊपर की तरफ मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू मोल, और नीचे 1000 भी आएगा, ठीक है, 1000 नीचे आ जाएगा। तो इसका बेटा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, इसकी यूनिट कितनी हो गई, अगर खाली यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो बेटा हो जाएगी साइमन्स इनटू मीटर, मीटर क्यूब इनटू मोल, मीटर से मीटर स्क्वायर कट, मीटर क्यूब कट गया, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। ये यूनिट आई, दिख रही है सबको, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बोलो, ये बेटा यूनिट है मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। अदिति कैसे किया बेटा हमने, लीटर की यूनिट को ऊपर लिख दिया, ठीक है, इनवर्स था ना ऊपर ले गए, और मीटर इनवर्स को नीचे ले आए, सॉल्व करके देखा, तो अपनी यूनिट आएगी बेटा साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट बेटा किसकी है, मोलर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट है, ठीक है योगेश। लेकिन बेटा यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है, देखो नोट्स खोल के बैठे होगे सामने, तो आपको लिखा हुआ है वहां पर 2 यूनिट्स हैं बेटा, एक और यूनिट भी यूज होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिख रही है, ये यूनिट भी बेटा यूज होती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। जैसे जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम दोनों यूनिट्स का बेटा यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर कहीं पर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो अभी आंसर किस में निकाल दोगे, इसी यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट में निकाल दोगे, ठीक है, समझ गए बच्चे। और अगर हाँ अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर के अकॉर्डिंग, तो यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चंस आपको आगे दे रखे हैं मैंने आज नोट्स में, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस करने हैं सभी बच्चों को, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो बेटा इसमें देखो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, ये करके देखोगे। फर्स्ट में आपको कंडक्टिविटी निकालनी है और फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूं आपको, ये तो यूनिट बताई मैंने, फॉर्मूला बेटा अपना क्या होता है, ये जो लिखा था मैंने यहां पर लिख देता हूं, ये बेटा फॉर्मूला है आपका, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी इनटू बेटा 1000। ये कब फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपकी कंसंट्रेशन किसमें बेटा दे रखी होगी, मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है। तो जब आपकी एस की यूनिट क्या होगी, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जब कंसंट्रेशन बेटा मोल लीटर इनवर्स में दे रखी हो, ठीक है, और कापा आपको क्या दे रखा हो, कापा की यूनिट क्या हो, साइमन्स मीटर इनवर्स में, ठीक है बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है बेटा, कापा अपॉन सी इनटू 1000, ऊपर की तरफ 1000। ये कब आएगा बेटा योगेश, बताओ कब आएगा, जब कापा की यूनिट बेटा किसमें दे रखी हो, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स में, देखो ध्यान से, और कंसंट्रेशन बेटा क्या हो, मोल लीटर इनवर्स में। कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं है,
कापा की यूनिट का ध्यान रखना है। अगर कापा बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, नीचे वाला। आया समझ में? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो इधर की तरफ। अभी बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूं आपको, ठीक है, और नोट्स में भी दिखा रखा है मैंने, नोट्स में भी लिखवा रखा है, ध्यान से देखो सभी बच्चे। आया सबको समझ में या नहीं आया बोलो? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रखा, इलेक्ट्रोड्स की लेंथ 1 मीटर ले लो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। कंडक्टिविटी की वैल्यू कोई क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना। और कंडक्टिविटी तो अभी बताया मेजर कर सकते हैं कंडक्टिविटी सेल में, बोलो, ठीक है। और यूनिट बेटा, हाँ यूनिट बताया फिर आपको, यूनिट इसकी क्या होती है? साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ऐसा यूनिट। और दूसरी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी मोल इनवर्स। और उसके अकॉर्डिंग बेटा आपके दो फॉर्मूले भी बनते हैं, K/C/1000, एक इनटू वाला है वो सेंटीमीटर इनवर्स में यूज करना है, सेंटीमीटर वाली यूनिट में, और ऊपर वाले में अपॉन में यूज करना है। इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर 100% में से, बहुत ज्यादा चांसेस है, इस साल भी आया है उसमें एग्जाम्स में बेटा, ठीक है। योगेश आया बेटा समझ में? अब इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं दो, हाँ उनको भी करोगे, नोट्स को पढ़ लोगे, यूनिट्स याद कर लेना, और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो भी देख लेना, इसमें दिए हुए हैं दो न्यूमेरिकल मैंने। ओके, आया बेटा साक्षी समझ में सबको? और जिन्होंने, हाँ वीडियो एक बार बेटा करके दोबारा फिर देख लेना, अगर कंसेप्ट अगर क्लियर करना है अपना, नोट्स को रिवाइज करके कल की क्लास में आएंगे, ठीक है, ठीक है अदिति? ओके ठीक, बाय।